अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू सिविल स्किल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड इट्स स्टेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी किस तरह निकालते हैं और उनका रेट किस तरह निकालते हैं बाय यूजिंग एक्सेल एस्टिमेटर। तो देखिए हमारे पास एक ब्लॉक साइज है जो है 16 इंच लेंथ, 8 इंच हाइट और 8 इंच विड्थ, जिसकी आप इस तरह की दीवार बनाएंगे। तो देखें ये बिटवीन टू ब्लॉक्स ये मोटर लगा हुआ है। तो ये सिंगल ब्लॉक जब आप लगाते हैं तो ये 8 इंच, इस तरह ये 8 इंच और ये 12 इंच, सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस ब्लॉक ये 16 इंच। तो ब्लॉक एस्टिमेटर में सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्लॉक, अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि दीवार की पैमाइश है लेंथ और हाइट, इस वॉल में कितनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगने हैं और जो दीवार की रिक्वायर्ड लेंथ और हाइट है उसमें जो ब्लॉक लगने हैं उनके लिए कितना सीमेंट और सैंड हमें रिक्वायर्ड है। और फिर हम ये फाइंड करेंगे कि हमारा जो पर स्क्वायर फुट रेट है वो कितना आता है, वो कॉस्ट कितनी आती है पर स्क्वायर फुट, जिसमें मटेरियल शामिल हो और उसमें लेबर और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट टैक्स वगैरह सब कुछ उसमें शामिल हो, तो पर स्क्वायर फुट रेट कितना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेंथ ऑफ ब्लॉक एंटर करना है। इसमें जो वाइट सेल्स हैं, वाइट सेल्स में आपने इनपुट्स वैल्यूज देनी होती हैं। तो बाकी जो ये ऑरेंज कलर के सेल्स हैं ये आपको आउटपुट रिजल्ट दे देते हैं। तो लेंथ ऑफ ब्लॉक सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है वो लेंथ ऑफ ब्लॉक वो है 16 इंच। आपने यहाँ पे 16 इंच एंटर करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है हाइट ऑफ ब्लॉक। तो हाइट ऑफ ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास है 8 इंच, 8 इंच। तो उसके बाद जो मोटर लगता है, मोटर की थिकनेस जो ये देखिए बिटवीन जॉइंट्स ऑफ ब्लॉक, ये मोटर की थिकनेस कितनी है, ये मोटर की थिकनेस यहाँ पे हमारे पास है 0.5 इंच, मतलब हाफ इंच, हाफ इंच। अब ये हाफ इंच कहाँ पे, ये देखें ये हाफ इंच और यूं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हाफ इंच ये लगती हैं। तो यहाँ पे हाफ इंच एंटर करना है आपने। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे इनपुट करना है किस चीज़ का, लेंथ ऑफ वाल। अब लेट एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो वाल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कॉर्नर से यहाँ तक, इसकी लेंथ हमारे पास है फॉर एग्जांपल 20 फीट, 20 फीट एंटर। फिर हाइट ऑफ वॉल, अब हाइट यहाँ से हम लेके नीचे फ्लोर तक हाइट एज्यूम करते हैं कि वो हाइट हमारे पास है 10 फीट। 10 फीट आप एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे
देखें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको कितनी रिक्वायर्ड होगी? 216, 216 नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको रिक्वायर्ड होगी 20 बाई 10 फीट की वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए। और जिस ब्लॉक की डायमेंशन ये होंगी 16 इंच बाई 8 इंच, 16 बाई 8 इंच, 20 बाई 10 की वॉल, इतने ब्लॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। अच्छा, अब विड्थ ऑफ वॉल, अब विड्थ ऑफ वॉल देखें, विड्थ ऑफ वॉल ये 8 इंच की है, तो ये विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल आपने कितनी एंटर करनी? 8 इंच, 8 इंच एंटर करें। अब विड्थ ऑफ वॉल जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें ड्राई वेट ऑफ मोटर, यहाँ पे ड्राई वेट ऑफ मोटर कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट हमें सीमेंट और सैंड की बैग्स चाहिए, हमें मोटर पता चला, अब हमें सीमेंट और सैंड के बैग्स चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है कि मोटर रेशो यहाँ पे एंटर करनी है। तो मोटर रेशो हमारे पास क्या होती है बिटवीन सैंड और सीमेंट, सैंड और सीमेंट, सीमेंट और सैंड जो है वो आपके पास 1:4। अब 1:4 आपने रेशो रखी हुई है मोटर की, उसमें आपको 4 बैग्स ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड होंगी। सैंड आपको कितना रिक्वायर्ड होगा? 21 क्यूबिक फीट सैंड। तो ये आपका आ गया मटेरियल, 216 नंबर ऑफ ब्लॉक्स, 4 बैग सीमेंट एंड 21 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड। नेक्स्ट, अगर आप रेट एनालिसिस फाइंड करना चाहते हैं कि रेट इसका क्या है, तो आपने रेट एनालिसिस करना है। रेट एनालिसिस आपके सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आती है। मटेरियल कॉस्ट, आपने जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उनकी कॉस्ट को पता होनी चाहिए, ताकि आप रेट पर स्क्वायर फीट, रेट पर यूनिट जो भी है आप वो निकाल सकें। यहाँ पर मैं रेट पर स्क्वायर फीट निकालना चाहता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ ब्लॉक, मार्केट में जो कॉस्ट ऑफ ब्लॉक है वो इस साइज का मेरे पास है 35 रुपीज पर ब्लॉक, 35 रुपीज पर ब्लॉक, जो कि मेरी परचेज नहीं है, ये मेरी साइट तक इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन्वॉल्व है। तो पर ब्लॉक 35 रुपीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सीमेंट, कॉस्ट ऑफ सीमेंट, अब कॉस्ट ऑफ सीमेंट 550 पर बैग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कॉस्ट है। अब इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके शामिल। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सैंड, कॉस्ट ऑफ सैंड पर क्यूबिक फीट, कॉस्ट ऑफ सैंड पर क्यूबिक फीट आपने ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ सैंड पर क्यूबिक फुट हमारे पास आता है 25 रुपीज पर क्यूबिक फुट ऑफ सैंड इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर के जो चार्जेस हैं, जो वर्क ये वॉल जो कंस्ट्रक्ट करता है लेबर, उसके जो चार्जेस है वो है 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट। नेक्स्ट, टैक्स परसेंटेज, let enter tax percentage 8% of tax. Next, profit, contractor profit 15% of contractor profit. Enter 98 rupees per square feet total rate
निकल आया 98 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो ये था हमारा इसका टॉपिक, जिसमें आप इजीली, क्विकली और एक्यूरेटली आप मटेरियल और कॉस्ट की, रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।